टू गॉड। ओ रीमा रा सीखा राबा आमेन। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है मेरे पियो। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने जो कह दिया समझो हो हमारे लिए हो गया। हालेलुया। देखिए निर्गमन 15 अध्याय के उसके 26 वचन क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, क्या कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। वचन क्या कहता है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है अगर तू वही करेगा और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएगा। ध्यान से देखे मेरे पियो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है और उसकी उसकी सब आज्ञाओं पर तू कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे पियो। जो उन दिनों परमेश्वर ने कार्य किया वही परमेश्वर आज भी काम करने के लिए तैयार है। हमें अपनी आशीष और चंगाई से भरने के लिए तैयार है। केवल कहता है जितने आज्ञाएं मैंने तुझे दिया है अगर उस पर चलने के लिए तू चित करे, उन आज्ञाओं पर अपने तू कान लगाएगा, तो मैं यहोवा मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है मेरे पियो। ये वचन आदि से अंत तक अटल है। यह आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा मेरे पियो, क्योंकि वचन जो कह दिया सो कह दिया। वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वह करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तो मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे काम को सफल करूंगा, मैं तेरे बंधन को तोड़ूंगा और तू आशीषों से भरपूर हो जाएगा। हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय के उसके 6 वचन मेरे पियो कहता है, ओ रे सेखे रे बे, हालेलुया, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्या कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। वो आदि से अंत तक मेरे पियो हमारा परमेश्वर है और वो हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है, हमें चंगाई से भरने के लिए तैयार है, केवल हम विश्वास करने वाले हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा है जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। क्या कहता है, जो मैं काम करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। लेकिन मेरे पियो हम ये क्यों नहीं कर पाते। एक पिता अपने बेटे को यीशु के चेले के पास ले गया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। लेकिन उसके चेलों ने उस बालक को चंगा नहीं कर पाए। फिर उसे यीशु के पास ले गए, यीशु ने उसे डांटा और उसी घड़ी वह लड़का चंगा हो गया। अकेलापन देखकर उनके चेले यीशु से पूछते हैं, हे प्रभु हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाए। यीशु कहता है तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। क्या कहता है, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हमारे जीवन में भी जब विश्वास की घटी होती है मेरे पियो, बहुत से आशीषों को हम खो देते हैं। हालेलुया। विश्वास की घटी नहीं बल्कि हमारा विश्वास मसीह में मजबूत होना चाहिए, मसीह में जड़ पकड़ जाना चाहिए। हर समय हर क्षण हमें उस पर भरोसा रखना है। मत्ती के 9 अध्याय के 35 वचन कहता है, यीशु सब नगरों में गांवों में फिरता रहा और उसने आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। यीशु ने हमें अधिकार दिया है मेरे पियो। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है, चंगा करने का वरदान दिया है। यीशु ने अपने मुंह से सीधे और साफ तौर पे कहा है, जो मैं करता हूं
उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। लेकिन विश्वास की घटी के कारण वो काम को हम नहीं कर पाते हैं। आज अपने विश्वास को मजबूत करें। आज अपने विश्वास को अटल करें कि हर एक परिस्थितियों में मैं उस पर विश्वास करूंगा। बहुत से लोगों के जीवन में शैतान एक कार्य करता है, संदेह और शक वाली आत्माओं को उत्पन्न करता है, भरमाने वाली आत्माओं को उत्पन्न करता है, और बहुत से मसीह विश्वासी लोग उस पर विश्वास करके वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। जगत में ऐसे लोग निकल चुके हैं, चाहे तो वे चुने हुओं को भी भरमा दे। बाइबल से वचन निकाल कर आपको भरमाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो अच्छा कह रहा है, वो गलत कह रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, आपने जिसको शुरू से पकड़ा है उसी को थामे रहे, ना दाएं ना बाएं। हमारा निशाना केवल यीशु मसीह होना चाहिए और हमें उसी के पीछे हमें जीवन जीना है, क्योंकि वो तो अपने आप को नरक के लायक बना चुके हैं। वो कहते हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि हम दूसरों को भी लेके साथ में जाएंगे। हालेलुया। हम उसके साथ नहीं कि हम नरक में जाएं, बल्कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले हो जाएं। सच्चाई को जाना है तो उसी को हम थामे रहने वाली हो जाएं, ताकि हम आशीष के वारिस हम बन जाएं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हम उसी को थामे, हम उसी को पकड़े रहें, हमारा जीवन आंसू से भर जाएगा। प्रभु इन वचनों को द्वारा हम सबको आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन आपने दिया है पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन इन सारे भाई बहनों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष आने पाए पिता। जो ईमान पड़े हैं पिता, वो आपके नाम से चंगे हो जाए। सारी परेशानी, चिंताएं आपके नाम से दूर होने पाए। आपने इन सबों को आशीष चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। प्रेम